तो ये जून से पहले भी हो जाएगा जी। अरे हमारा तैयारी है ताकि हम और यही सत्र में अभी जो सत्र जी। है उनमें भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आप उस दिन बोले भी फोन में बातचीत कर रहे थे तब बोले कि जून 2026 में स्कूल जाना चालू कर दी टीचर बना। तो ऐसे में सवाल ये है कि मंत्री जी ने जून कहा था तो व्यापम ने जो शेड्यूल जारी किया है संभावित वाला, इस शेड्यूल में शिक्षक भर्ती की जो तारीख है अक्टूबर और नवंबर क्यों है? उनका कहना है कि 15 जून से 15 सितंबर तक जी उनका जो गाइडलाइन है। जी जी। और सवाल है सर कि सरकार कहती रही कि इतने लंबे समय तक खींच के लेके आई, अक्टूबर नवंबर की तारीख को लेकर आई, तो कहीं नोटिफिकेशन में भी उतनी देरी ना कर दी, मन में एक चिंता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सबके मन में सवाल होगा कि भैया शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि भर्ती परीक्षा होने वाली शिक्षक की, वो परीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाएगी और परीक्षा कंप्लीट होने के बाद, चयन होने के बाद जो नए शिक्षक चुने जाएंगे वो जून से यानी कि इसी साल के इसी सत्र से स्कूल चले जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि मंत्री जी ने जून कहा था तो व्यापम ने जो शेड्यूल जारी किया है संभावित वाला, इस शेड्यूल में शिक्षक भर्ती की जो तारीख है अक्टूबर और नवंबर क्यों है? 3 तारीख आई है 3 अलग अलग परीक्षा के लिए। तो सवाल सबसे ज़्यादा यही पूछे जा रहे हैं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उस कमेंट पर यही सवाल थे कि भैया मंत्री जी ने जून में कहा था, आप ही के इंटरव्यू में कहा था, आप ही के सामने कहा था कि जून में कब कंप्लीट हो जाएगी परीक्षा और शिक्षक जो है पढ़ाने चले जाएंगे। तो आखिर ये क्यों हो गया, इतना बड़ा गैप कैसे, लगभग काफ़ी महीने होते हैं और अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा क्यों ली जा रही है? तो कुछ वजह सामने आई है। वजह हमने जानने की कोशिश की है, सीधे शिक्षा मंत्री से बातचीत की है, शिक्षा मंत्री से पूछा है कि आपने जून तक की बात कही थी, आप तो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती परीक्षा हो जाए ताकि जो शिक्षक चुन कर जाएंगे वो जून में पढ़ाने चले जाएंगे। तो इस पर मंत्री गजेंद्र यादव को आप जवाब आगे वीडियो में सुनेंगे। लेकिन जो कुछ वजह सामने आई है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ अच्छे रीज़न भी है। तो सबसे पहला रीज़न ये कि जो सीजी टेट का भी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, उन्हें भी मौका मिल जाएगा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि लाखों अभ्यर्थी इसका सीधा लाभ ले पाएंगे जिन्होंने हाल ही में सीजी टेट का एग्ज़ाम दिया है, वो भी जो एलिजिबल होते हैं वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में लगातार सवाल हो रहे थे कि भैया जो अभी हाल ही में सीजी टेट दिया है उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनके लिए एक फ़ायदे वाली बात है कि वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल जाते हैं, लगभग 6 से 7 महीने का वक्त मिल रहा है और इन 6 से 7 महीनों में काफ़ी कुछ तैयारी हो जाएगी। तीसरी जो वजह सामने आ रही है, शिक्षा विभाग की ओर से, व्यापम की ओर से ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिस नियम की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो। यानी कि कई बार देखने को मिलता है नियम की बात आती है और कोई ना कोई अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले जाता है या सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, वहाँ के बाद परीक्षा अटक जाती है। तो विभाग की तैयारी है, सरकार की तैयारी है कि ये भर्ती परीक्षा किसी भी प्रकार की अटके ना, और इसीलिए बहुत सारे नियमों में संशोधन किए गए हैं। अब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर नियम कौन कौन से नए बनाए गए हैं जिसकी वजह से बच्चों को सीधा फ़ायदा हो, अभ्यर्थियों को सीधा फ़ायदा हो। ये 3 बड़ी वजह है। एक तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, दूसरा सीजी टेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, नियमावली में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ये भर्ती कोर्ट में ना अटके। तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी रीज़न सामने आए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मैंने सीधा पूछा कि आपकी सरकार चाह रही थी ये भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए, तो आखिर देरी क्यों हो रही है? तो देरी के पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि आखिर वो कौन सी वजह है। व्यापम की ओर से भी बात कही गई है। व्यापम ने कहा है कि जून, जुलाई, सितंबर ये 3 ऐसे महीने होते हैं जिसमें बड़े एग्ज़ाम नहीं लिए जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये मामला सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर में गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने वो कौन सी बात कही आप आगे वीडियो में सुनेंगे। मैंने फ़ोन पर उनसे बातचीत की, चूँकि बिजी शेड्यूल है, विधानसभा सत्र चल रहा है, इस बीच उनसे बातचीत हुई है, उनका जवाब आप जरूर आगे सुनिएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के मन में अभी भी एक सवाल है कि आपने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, संभावित तारीख तो जारी कर दी है, लेकिन नोटिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा? और इन सारे विषयों को जानने के लिए मेरे साथ में है साध्य पीएससी एकेडमी के डायरेक्टर साहू सर। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि सर सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कराते हैं और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट साध्य पीएससी एकेडमी से निकलते हैं। सर, शेड्यूल आ गया है, सब कुछ क्लियरिटी मिल गई है, अभी भी क्या जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति में निर्मित कर रहा है? बिल्कुल, जो कल एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हुआ है उसके पश्चात युवाओं के मन में और ज़्यादा हतोत्साह हो गया है कि
केवल एग्ज़ाम डेट जारी करने से युवाओं के मन में जो आशाएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती एक ऐसा बड़ा भर्ती है जिसके नियमों में बहुत सारे बदलाव होने की गुंजाइश थी, जिसके लिए राजपत्र में प्रकाशित भी हुआ। पर सरकार बार-बार कह भी हाँ, रही थी। सरकार कर भी रहे थे कि हम इस बार भर्ती को लाएंगे तो ऐसे लाएंगे ताकि कोई दिक्कतें ना हो। पर प्रतिभागियों की संख्या इतनी ज़्यादा तादाद में है कि वो चाहते हैं कि इस भर्ती को लेकर सारी चीज़ स्पष्ट हो। अभी भी केवल एग्ज़ाम डेट जारी होने से जो है नोटिफिकेशन आप जानते हो वो आना जरूरी था। उसमें नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसमें सारी जानकारियों का स्पष्ट जो है उल्लेख है ना, आयु सीमा से लेकर सिलेबस से लेकर हर योग्यता सारी चीज़ों को। अब ये ना होने से अभी भी यही सोचते रहे कि क्या होगा, मन में यही चलते रहेगा तो तैयारी कैसे करेंगे, और इसके लिए बेहद जरूरी था। नवंबर में परीक्षा होगी। बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर में बहुत कम समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा रहता है। और उस हिसाब से तो सरकार को मैं चाहूँगा कि वे जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को वेबसाइट पे जारी करे और हमारे प्रतिभागी जो है गुमराह में न बने रहे और सीधे तैयारी करे, ये मैं चाहता हूँ। छात्रों के मन में एक और सवाल है सर कि सरकार कहती रही कि इतने लंबे समय तक खींच के लेके आई, अक्टूबर नवंबर की तारीख को लेकर आई, तो कहीं नोटिफिकेशन में भी उतनी देरी ना कर दे, एक मन में एक चिंता है। बिल्कुल, जब बोलते हैं ना कि अगर 100 झूठ बोलोगे तो बीच में एक सच बोलोगे तो वो भी सच झूठ लगता है, वही हाल अभी हो रहा है। सरकार इतने वादे कर चुकी है और पूरा न करने की वजह से युवाओं में ये कभी भी डर का माहौल है, अभी भी गुमराह लग रहा है कि ऐसे ही न घुमा जाए। पर सरकार अगर इस चीज़ों को अगर क्लियर कर रही है तो नोटिफिकेशन ला दे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सरकार से कर्तव्य निवेदन है कि भैया जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी कर दे। जिस तरह से शेड्यूल में देरी हुई वो देरी नोटिफिकेशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने तो आपको 15 जून के पहले निकालने के लिए कहा था करके। हाँ हाँ उनका कहना है कि 15 जून से 15 सितंबर तक जी उनका जो गाइडलाइन है, जी जी। उस गाइडलाइन में कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं करना है। अच्छा, व्यापक गाइडलाइन में जून से सितंबर तक। हाँ, 15 जून से 15 मतलब वर्षा काल में जी कोई भी सर्विस सेक्टर से लेके कोई बड़ा एग्जाम नहीं लेना है। जी जी। तो ये बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, कुछ पानी आ गया, तो हाँ 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 उसके कारण को मजबूरी में जी। इसको अक्टूबर में करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारी तो तैयारी थी कि जल्दी जल्दी हो जाए करके। हम तो बोले हैं हमारी चिट्ठी में, हम तो मतलब जी फरवरी महीने में हमने चिट्ठी भेज दिया था उसको रिमाइंडर, जी 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 फरवरी स्टार्टिंग में, कि आप पहले बाकी वालों को दूसरा एग्जाम होगा जी उसको थोड़ा डेट्स रिशेड्यूल करके जी। इनको पहले करेगा। हाँ 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 उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, जी 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 बहुत से मामले रहते हैं, बहुत ज्यादातर सर्वाधिक शिकायत हमारे विभाग में आते हैं, कोर्ट में चलते हैं लोग, जी 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 जी। तो सब पहलू के ध्यान में रख के वो हाँ, निकालेंगे। और इस बार नियम भी तो नए बनाए उन्होंने, कुछ नई नियम शर्त भी होना ताकि ये भर्ती अटके करके। सब नए भर्ती किए हैं उसमें। जी 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 और पहले से हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली है कि कल कोई विषय आएगा तो हम लोगों के बिना पूछे जी 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 कोर्ट को, तो क्या होता है हर आदमी संतुष्ट हो नहीं पाता। जी जी जी। कोई न कोई आदमी जो है याचिका दायर हो जाते कर देते हैं, याचिका दायर करता है, उसका नुकसान होता है फिर। नुकसान पूरे बच्चों को होता है। हाँ, और ये सी टेट वाले भी शामिल हो जाएंगे ना, सी टेट और सीजी टेट वाले जो अभी इनका रिजल्ट आना बच्चा है उन लोग भी शामिल हो जाएंगे। हाँ, उस बीच में तो रिजल्ट आ जाएगा सबका। हाँ जी जी। और एक्सपर्ट लोग बोल रहे थे कि भैया पढ़ा एग्जाम के लिए काफ़ी तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा, वो भी एक रीज़न है। कई बच्चे जो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे वो तैयारी कर 6-7 महीने काफ़ी टाइम होते हैं। जी 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 ठीक है। और बाकी भर्ती की प्रक्रिया ऐसी हो तो चरणबद्ध चलते रहेगी, 27-27 में भी निकालोगे, 28 में भी निकालोगे। हाँ जी जी। अब अभी इसको पहले एक बार निपटा ले, कोर्ट केस ना हो, जी 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 उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है भैया, चलो। व्यापम को पत्र लिखा था जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता अलग अलग हम लोग मांगे हैं उनके अलग अलग एग्जाम के लिए। वो आज एक टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया है। सहायक शिक्षकों की भर्ती वो 11/10/2026 को, शिक्षकों की भर्ती 25/10/2026 को और व्याख्याताओं की भर्ती 29/11/2026 को उन्होंने निर्धारित अभी संभावित डेट उन्होंने दिया है। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी भर्ती हो ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उसका लाभ मिले। इस बार बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग देख रहे हैं प्रदेश में 371 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल हो गए हैं और लगभग इसी के आसपास संख्या के हमारे सेजा स्कूल भी हैं। क्योंकि पीएम श्री का कोटा छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे स्कूल वो पीएम श्री के अनुकूल, उसके मापदंडों के अनुरूप चलाएं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसके लिए हम लोगों ने इस बार 150 स्कूलों को मॉडल स्कूल विवेकानंद के नाम से हम लोग तय कर रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक जहाँ कक्षाएं चलेंगी, उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पे हम लोग मॉडल स्कूल में लेंगे। विवेकानंद मॉडल स्कूल उसमें नाम दिए गए हैं और प्रारंभिक रूप में उन स्कूलों के रख रखाव और
अपग्रेडेशन के लिए हमने 100 करोड़ से भी ज़्यादा राशि हमने उसमें रखा हुआ है।